एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रेजेंट है आपका सिलेंड्रिकल रीजन में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार हर जगह दिखे। आप कुछ भी शुरू करोगे, पैकेज कोई और बुक सीपीपी, इसको जरूर डील करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए आप, इसमें ज़्यादा एग्जांपल नहीं है, बट ढूंढ ढांड के मैंने काफ़ी एग्जांपल्स इकट्ठे कर लिए हैं आपके लिए। जिस जिस तरह के मुझे मिलते गए अच्छे अच्छे, मैं सारे कलेक्ट करता गया। क्वेश्चंस इंड्यूस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपका ये यूनिफॉर्म फील्ड है, अभी एग्जिस्टिंग सिलेंड्रिकल रीजन है यूनिफॉर्म फील्ड का, और ये फील्ड चेंज हो रहा है। तो आपको सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, बाहर भी अंदर भी। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है आपका, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। ठीक है, इन ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इन ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस कैपिटल आर is increasing at constant rate dB by dt, constant कर देते हैं, it is increasing कांस्टेंट की भी जरूरत क्या है, किसी इंस्टेंट पे निकालेंगे। इंक्रीजिंग एट रेट dB by dt, उस इंस्टेंट पे निकालेंगे। फाइंड आउट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम axis of cylindrical region, from axis of cylindrical region। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल रीजन है, तभी सिमेट्री वेमेट्री सब आ पाएगी। डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल रीजन। ठीक है, तो फॉर केस वन आपका रहेगा स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, केस टू आपका रहेगा स्मॉल आर, अंदर बाहर दोनों जगह बतानी, सरफेस पे आई जाएगी, दोनों से एक्सप्रेशन सेम ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, देखिए बेटा कैसे निकालते हैं, एक बार देखिए। अब लाइन इंटीग्रल पढ़ लिया आपने, उसी का यूज करेंगे। अभी क्या पढ़ा आपने कि किसी क्लोज लूप पर जो लाइन इंटीग्रल होगा, दैट विल बी, उस लूप से जितना फ्लक्स लिंक है, वही फैराडे लॉ वाला है ना, उस क्लोज लूप से जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उसका रेट ऑफ चेंज के बराबर है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये कंडक्टिंग लूप है, अभी बाहर देख लीजिए, सिलेंड्रिकल रीजन है, और यहाँ बाहर मैंने देखना है, तो यहाँ पर एक मैंने सर्कुलर लूप बना दिया बेटा। ठीक है, ये मैंने सर्कुलर लूप बना दिया, रेडियस स्मॉल आर का, कैपिटल आर सिलेंड्रिकल रीजन की रेडियस है, तो स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ लूप। ठीक है ना, जो आप लाइन इंटीग्रल के लिए चूज कर रहे हैं। उसमें डायरेक्शन अगर देखो आप बेटा, एक कुछ बातें बता रहा हूँ डायरेक्शन के बारे में, लाइन इंटीग्रल है, पहले से पता होनी चाहिए डायरेक्शन, नहीं बाहर नहीं आएगा और हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें भी वही रिक्वायरमेंट है। तो फिर से मैं वही कहना चाहूंगा कि इसकी जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियल होगी बेटा। डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगी। रीजन फिर से वही है, एक तो गॉस लॉ से आप समझ सकते हैं, इफ ई वेक्टर वर रेडियल, अगर ये रेडियल कंपोनेंट प्रेजेंट होता, तो गॉस लॉ क्या कहता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। बट यहाँ पर कोई चार्ज एनक्लोज्ड है क्या बेटा, कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसका सिलेंड्रिकल, ये आपका रीजन था, इसमें आपने लूप कंसीडर किया, अगर आप कह दोगे कि नहीं यहाँ पर रेडियल कंपोनेंट भी है कहीं पर, तो फिर सिमेट्री से सब जगह रेडियल कंपोनेंट भी होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी, बट वो जीरो होनी चाहिए क्योंकि क्यू इन जीरो है, तो रेडियल कंपोनेंट तो नहीं होगा इसमें। ठीक है, टेंजेंशियल ही होगा, फील्ड किस डायरेक्शन में होगा वो आप लेंज लॉ से समझ सकते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखिए। ये लिखते नहीं है लोग कहीं पे भी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर कैसे देखेंगे। तो इसका तरीका ये है, आप वहां पर इमेजिन कीजिए कंडक्टिंग लूप रख दें आप।
ठीक है। आप जहाँ पर ये वेक्टर पूछा है वहां पे सोचिए आप कंडक्टिंग लूप होता तो उसमें करंट चल जाती ना, फ्लक्स चेंज होता ना इस लूप से, तो करंट चलती इसमें। तो इसमें करंट कैसे चलती बेटा, कि जो भी जिसके कारण वो पैदा हुई है उसको अपोज करने की कोशिश करती है। अगर ये बढ़ रहा है यहाँ पर तो वो करंट कैसे चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी उसको कम करने के लिए। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो आपका पैदा हो रहा है, हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है यही तो करंट चलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट चलेंगे और फिर करंट की डायरेक्शन वही आ जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सीधा सा हिसाब यह, वो करंट की डायरेक्शन याद रखिए लेंज लॉ से, और वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ई वेक्टर की। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अज्यूमिंग कंडक्टिंग लूप एट द प्लेस, अज्यूमिंग कंडक्टिंग लूप, बेटा ध्यान रखिए नहीं दिमाग में नहीं आती कैसे लगाना। ठीक है ना। अज्यूमिंग कंडक्टिंग लूप एट दैट प्लेस, find out direction of current using Lenz law. Find out direction of current using Lenz law. Lenz law को यूज करके आप डायरेक्शन ऑफ करंट निकालिए। ठीक है। तो दैट डायरेक्शन ऑफ करंट will be same as that of induced electric field, will be same as that of induced electric field. That direction will be same as that of the induced electric field. जो induced electric field की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपकी उस करंट से मिल जाएगी। हमेशा ऐसे देखिए बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियल हो नहीं सकती, इसमें मैंने बता दिया आपको। ठीक है। तो ये टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल कैसे होगी, अब इधर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, वो डीवी बाई डी टी बढ़ रहा है। जब आपको डायरेक्शन पता पड़ गई तो इसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर बना दीजिए लाइन इंटीग्रल के लिए, तो ई डी एल कॉस जीरो आ जाएगा। डी फाई एम बाई डी टी आप लिख सकते हैं कि इस पूरे लूप में फ्लक्स कहाँ पर होगा, इतने पार्ट में ही होगा। लिख सकते हैं आप बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई डी टी। पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी वी बाई डी टी की टर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। देखिए कंटिन्यू करते हैं इसको अपन। डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, टेंजेंशियल है। ठीक है। तो लूप बना लीजिए वैसे ही, ये लूप है आपका और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है। और डायरेक्शन टेंजेंशियल आप देख चुके हैं, जो लूप आपने कंसीडर किया है लाइन इंटीग्रल के लिए। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है पूरा। ठीक है। और ये आपका वो रीजन है जो आपने कंसीडर किया है लाइन इंटीग्रल के लिए। तो इस पूरे पर बी वेक्टर डी एल वेक्टर सब सेम डायरेक्शन में मान लिया आपने। तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर मॉड ऑफ माइनस डी फाई एम बाई डी टी कर देते हैं। नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन हम देख चुके हैं। ठीक है। ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो कितना आ जाएगा ये, ई इंटू डी एल कॉस जीरो आ जाएगा इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स कितना है, बी इंटू, यहाँ पर ये आर है बेटा स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है। तो इस पूरे रीजन में फील्ड जहाँ पर है वहीं पे तो फ्लक्स होता है, तो ये बी इंटू पाई आर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है। ये आप वही सिमेट्री हर जगह कहीं पे भी ये डिफरेंट नहीं हो सकता, तो ये को बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन डी एल किसके बराबर आ गया, बी डी बी बाई डी टी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ई इंटू टू पाई आर प्लस टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर इंटू डी बी बाई डी टी। किसी इंस्टेंट पे डी बी बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस इंस्टेंट पर आर ग्रेटर देन आर के लिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी।